तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 240 पदों पर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है। क्या ये भर्तियां 240 पदों पर ही होंगी या पद बढ़ने वाले हैं? बढ़ेंगे तो कब तक बढ़ेंगे, और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो कब तक जारी होगा, और इनके एग्जाम कब तक लगने की संभावना है, तो इनके बारे में बात की जाएगी। तो दोस्तों पहले बात करें अपन कि 240 पद हैं, ठीक है ना, कि जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 240 पद हैं, यानी कृषि पर्यवेक्षक के 240 पद है, तो बिल्कुल रिक्त है। आपने नोटिफिकेशन देखा होगा और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 240 पद रिक्त है और इन पर ही भर्ती होने वाली है। तो बिल्कुल ये नोटिफिकेशन एकदम सत्य है, लेकिन जो आपकी वैकेंसियां हैं वो बढ़ने वाली है। क्यों? क्योंकि अपने लगभग 12,000 ग्राम पंचायत है, जिनमें से 7,900 ऐसी ग्राम पंचायत जिन पर एक भी सुपरवाइजर नहीं है। तो मतलब 7,900 जो वैकेंसी है वो रिक्त है। तो गवर्नमेंट एक साथ तो उनको नहीं भर सकती, लेकिन धीरे धीरे करके उनको भरना चाहेगी और भरेगी भी। बिल्कुल भरना भी जरूरी है और भरेगी भी। तो 240 पदों पर तो आपकी वैकेंसी नहीं होगी किसी भी हालत में। कम से कम 800 से और 1500 जो वैकेंसी है उन पर जो फॉर्म फिलिप होने वाले हैं। यानी जो अब जो वैकेंसी आएंगी, बजट पास हुआ, बजट पास होने के साथ ही आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया जाएगा और उसमें कम से कम 800 से और 1500 जो वैकेंसी है वो आने वाली है। और अभी कुछ समय पहले जो जयपुर में धरना प्रदर्शन हुआ था 2-3 दिन पहले, तो उसमें भी जो एग्रीकल्चर के जो विद्यार्थी थे उन्होंने एक ही बात कही थी कि गवर्नमेंट से कि कम से कम हमें 2000 पद तो निकाल लो, क्योंकि हम काफी संख्या में बेरोजगार हैं। 240 पदों से तो हमारा कुछ होने वाला है नहीं, तो कम से कम हमें 2000 पद निकालें ताकि हमें जो तैयारी कर रहे हैं उसमें भी मजा आए, ठीक है ना। तो ये तो आप कंफर्म है कि 240 पदों पर तो किसी भी प्रकार से भर्ती नहीं होगी। कम से कम 800 से 1500 पदों पर भर्ती होने वाली है। यदि 240 पदों पर भर्ती होती तो उनके पहले जो पद तो पहले भी खाली थे, ठीक है ना। तो पहले खाली जो पहले वैकेंसी आती उनमें ऐड होके आ सकते थे। पहले खाली थे ना, तो 240 पद जो पहले वैकेंसी आई थी उनमें ऐड होके आ सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब की बार जो वैकेंसी आने वाली है कम से कम आप लगा लो 800 से और 1500, मिनिमम कम से कम 800 से 1500 आने वाली है। हो सकता है ये वैकेंसियां बढ़ करके 2000 भी हो जाए। और दोस्तों एक विद्यार्थी के द्वारा एक प्रश्न पूछा गया था कि सर, जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है, मैं 17 साल और 5-6 महीने का होगा हूं, तो क्या मैं फॉर्म फिलिप भर सकता हूं? तो दोस्तों अब जो एक नया रूल कढ़ा है उसमें यदि आप 18 साल के नहीं हो तो आपका फॉर्म वो फिलिप ही नहीं होगा। भरने की तो मतलब एग्जाम देने की तो बात दूर है, आपका जो फॉर्म फिलिप है वो फॉर्म फिलिप ही नहीं होगा। तो एक विद्यार्थी ने किया था, तो उसका मैं मतलब कि आंसर दे देता हूँ कि आपका फॉर्म है वो 18 साल से पहले फिलिप नहीं होने वाला। आपने CET का फॉर्म लगाया होगा, यदि आप 18 साल से कम के हो तो आपका जो फॉर्म है वो भरा ही नहीं जाएगा। आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो उसी के कारण जो आपका जो फॉर्म है वो फिलिप नहीं होने वाला। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।